नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट की तरफ से आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा चल रही है, उसी विषय में बात करते हैं। अभी जो चर्चा चल रही है उसमें अखिलेश जो हैं विरोधी पक्ष के, उन्होंने कहा है कि ये बिल जो है मुसलमानों की घर और दुकान छीनने की साजिश है। और टीएमसी ने कहा है वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम समुदाय के लिए बैकबोन की तरह काम करती है, इसलिए इस विषय में सोच विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर सरकार की तरफ से किरण रिजिजू और टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी ने अपनी अपनी बात रखी है। किरण रिजिजू ने क्या कहा है, उन्होंने करीब करीब 58 मिनट अपनी बातचीत रखी है और ये कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया था। ऐसी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया था, पर वह चुनाव हार गए। रिजिजू ने कहा कि हमने यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो आज इमारत में हम बैठे हैं, इस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। पीएम जो हैं हमारे मोदी साहब, उन्होंने सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव साहब ने कहा है बिल का विरोध करते हुए कि इसे मुसलमानों को उनके घर और दुकान छीनने की साजिश है। कल्याण बनर्जी साहब ने कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम समुदाय के लिए बैकबोन की तरह काम करती है, यह उनकी धार्मिक संस्था है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला है कि बिल पास हुआ तो देश भर में आंदोलन करेंगे, वो विरोध कर रहे हैं। और ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने कहा है अपनी आपत्ति जताते हुए, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बिल का निंदा करते हुए कहा है अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम विरोध करेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों को वापस नहीं ले जाते, नहीं ले हम शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। बिल भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक रूप से प्रेरित है। ये करते हुए है क्या ये 1950 के दशक में वाकफ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया था। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून को बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत की गई थी। इस वक्त देश में करीब करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रख रखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है। 1954 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई थी। 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार ये वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। अगर वोटिंग होती है तो क्या परिस्थिति है, एनडीए के पक्ष में कितने हैं, संसद में पक्ष विपक्ष का नंबर गेम क्या है। 543 लोकसभा सीट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग 294 हैं और कांग्रेस समर्थित जो है विपक्ष है वो 234 है और 14 जो है वोट वो अन्य के पास है। सरकार जो है टीडीपी और जेडीयू के साथ 28 सांसदों पर निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट खाली है। बिल पास कराने के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन 272 पर टिका हुआ है। राज्यसभा में क्या स्थिति है, राज्यसभा में 115 जमा 6 121 सीट उनके पास हैं, कांग्रेस समर्थित 85 हैं और अन्य लोग 30 हैं। बिल पास कराने के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन 119 होगा। और जुड़ी हुई कई खबरें हैं इससे जो कि उसमें कही गई हैं। जैसे कल्याण बनर्जी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। कल्याण बनर्जी साहब बोले धर्म मानने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता आपको, क्योंकि ये धर्म निजी
आपका विचार होता है। वक्फ टाइटल अगर बदल दिया गया, इसमें संशोधन असंवैधानिक होगा। 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस का प्रावधान जोड़ा गया है। संविधान में किसी भी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं धर्म का पालन कर रहा हूं या नहीं कर रहा, कोई कोई नहीं जानता। कौन जानेगा? अगर मैं कर रहा हूं तो ये मेरी निजी बातचीत है। मुझसे सवाल कर सकता है। किसी धर्म का पालन करना वक्फ क्रिएट करने के लिए शर्त नहीं हो सकती। क्या हिंदू धर्म में ऐसा प्रावधान है कि 5 साल तक धर्म मानो और तब दान कर सकते हैं आप? किसी हिंदू मंदिर में मुस्लिम प्रॉपर्टी और क्रिश्चियन धर्म में दान कर सकता हूं। तो टीएमसी सांसद बोले वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा वक्फ एक धार्मिक और समाज सेवा करने वाला संस्थान है। इस संसद में राज्य सरकार की ताकतों के दायरे के बारे में उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य सरकार के अधिकारों में दखल नहीं किया जा सकता। हिंदू इंग्लिश कानून फॉलो करते हैं और मुस्लिम इंग्लिश लॉ नहीं मानते। यह अंतर है। वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास है। लोगों की भलाई के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। मुतवल्ली के पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होता। अखिलेश क्या बोले? अखिलेश ने बोला है कि वक्फ बिल में ना तो नीति सही है ना नियत सही है। देश के करोड़ों लोगों ने घर दुकान छीनने की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक पार्टी है। हम इससे सहमति नहीं जताते। असहमति को हम अपनी शक्ति भी मानते हैं। सरकार वक्फ बिल की लाने की जिद पर क्यों अड़ी है? ये सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। ये जिद है मोदी साहब की कि हम करेंगे। बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते हैं। मतलब लोकसभा के अंदर वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की चाहती है कि मुस्लिम समुदाय को ये लगे उनका हक मारा जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो, जिससे जितना फायदा होगा उसका वो लाभ उठाएंगे। ये वक्फ बिल कोई उम्मीद लेकर नहीं आ रहा। ये सोची समझी रणनीति का मसला है। मुस्लिमों को बंटवारा करना चाहते हैं। हमारे एक सदस्य कह रहे हैं कि चुनाव बहुत बढ़िया हो रहा है, वोट ही नहीं पड़ने दिया। अखिलेश ने और क्या सवाल कहा? उन्होंने कहा कि डिफेंस रेलवे की जमीन बेची नहीं जा रही। अखिलेश ने कहा वक्फ पर कारोबार की बात कह रहे हैं, धर्म की चीजों का कारोबार नहीं हो सकता। यूपी के मुख्यमंत्री बोले कारोबार होगा। ये मुख्यमंत्री योगी साहब बोल रहे हैं। 30 की गिनती पर अटके हुए हैं जैसे 30 मार्का हो। कारोबार का पूछो तो बोले कि 30 गुणा 10,000 करोड़। कुंभ के मेले से कारोबार की बात कर रहे हैं। मंत्री बोल रहे हैं कि डिफेंस और रेलवे की जमीन भारत की है। मैं यह मानता हूं, परंतु क्या डिफेंस और रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही? वक्फ की जमीनों से बड़ा मुद्दा वो जमीनें हैं क्योंकि उनके पास जमीनें ज्यादा हैं। नंबर 1 नंबर 2 पर है वो, जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। कोई सवाल ना करे इसलिए बिल लाया जा रहा है। जिसे प्रदेश से मंत्री आते हैं, कम से कम यह तो बता दे चीन में कितने गांव बसा लिए हैं। मोदी साहब आप बताओ, आपका यार है वो शी जिनपिंग। और अखिलेश साहब ने क्या कहा है कि कुंभ में कितनों की जान गई, सरकार लिस्ट ही नहीं दे रही। बताओ कितने लोग मर गए वहां पर। अखिलेश ने कहा कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी आस्था ना हो। पहली बार बात नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया है कि 144 वर्षों में पहली बार महाकुंभ हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये 144 का आंकड़ा जो है वो गलत सिद्ध हो रहा है क्योंकि टेक्निकली 144 साल बाद एस्ट्रोनॉमी अपने आप को नहीं दोहराती। सरकार बोली कि तैयारी 100 करोड़ की है, परंतु जिस तरह लोगों की जानें गई हैं वहां पर भगदड़ में, और वहां पर जो स्टेशन पर दिल्ली में गई हैं जाने, उसके बारे में बात की उन्होंने। सरकार खुद बोली कि 30 लोग मारे गए हैं परंतु उनके नाम पता नहीं बता रहे। कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। सरकार बताए कि जान किसकी गई, 1000 खो गए हैं, उनकी लिस्ट कहाँ है वो बताते नहीं है। गोली चलने की बात मैंने नहीं कही। हम पर एफआईआर नहीं हुई, ना मुद्दे से ना भटकाएं। और अखिलेश साहब क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी बिल लाती है, नाकामी छिपाती है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो इस बिल को ला रहे हैं। और क्या कहा कि देश की मिलीजुली संस्कृति से बना है। अभी कुछ दिन पहले ईद थी, परंपरा रही है केवल मैं जाता हूं, बल्कि हर दल के नेता जाते हैं। अकेला मैं नहीं जाने वाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जाते हैं। पता नहीं इस बार क्या साजिश थी, कुछ पाबंदी लगी हुई थी, किसी कारण पाबंदी थी जो बात समझ नहीं आती। किसी को पता नहीं कि ये पाबंदी क्यों लगाई गई है। और किरण रिजिजू जो है वो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं ऐसा बोलते हैं वो। यह रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथ पुराणों उपनिषदों को नहीं मानते,
तब भी हम आपको स्वीकार करते हैं और गले लगाते हैं, दूसरे धर्मों के बारे में नहीं कहा जा सकता। लोग नाराज हो जाएंगे इससे। बिहार के चुनाव में देखूंगा भारतीय जनता पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट देती है, क्योंकि इसमें महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात कही गई है। 2 मेंबर उनके हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी नया बिल लाती है नाकामी छिपाती है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं ताकि महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए उन्हें चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। अखिलेश क्या बोले हैं, सरकार की नाकामी के चलते वक्फ बिल लाया गया है। सपा अध्यक्ष वो कहते हैं ना अंग्रेजी ना ही हिंदी में मुझे यह समझ में आता है। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट। भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है कि कौन बड़ा। जो पार्टी ये कहती है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यह तय नहीं कर पा रही पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। करीब करीब आप समझ लें पिछले जून से लेकर 2024 जून से लेकर अब तक अपना अध्यक्ष जो नहीं चुन पाए, ऐसे नाकाम लोग, ऐसी नाकाम लाचार जो है भारतीय जनता पार्टी है, ये अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाते। इस पर अमित शाह बोले हैं कि जितनी पार्टियां उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ 5 लोगों को चुनना होता है। हमारा तो परिवार चुनता है। भाई साहब कौन सा परिवार चुन रहा है आपको बता तो दो। मैं कहता हूं 25 साल तक अध्यक्ष रहोगे। भाई साहब आपके यहाँ तो दूसरी बात